आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त ओआईसी की 48वें सत्र की बैठक 2 दिवसीय दौरे के चलते पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रही है। कल क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीरें सामने लगभग आ चुकी हैं, पर एक तस्वीर पर चर्चा करना लाजमी हो चुका है, जहां इमरान खान 1.5 अरब मुसलमानों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ओआईसी में फिलिस्तीन कश्मीर के मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। किस तरीके से कश्मीर और फिलिस्तीन के मसले को ओआईसी हल कर पाएगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और अगर ओआईसी इस मसले को हल कर भी लेता तो अब तक खामोश क्यों था फिलिस्तीन और कश्मीर के मुद्दे पर? यह सवाल लगातार दिमागों में लोगों के चोट कर रही है। और साथ ही साथ ओआईसी की बैठक को लेकर के तालिबान, खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तकरार देखने को मिली, जहां तालिबान ने ओआईसी की इस बैठक को लेकर के बड़ा फैसला लिया, जिससे इस्लामी जगत को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि पिछले साल दिसंबर में इस्लामाबाद में अफगानिस्तान पर आयोजित असाधारण सत्र के दौरान अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की हल्के तौर पर की गई खातिरदारी अच्छी नहीं लगी। शायद इसलिए अफगान सरकार ने इस साल ओआईसी सीएफएम से परहेज किया है। इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद सीएफएम की 48वीं बैठक 22 से 23 मार्च तक इस्लामाबाद में हो रही है। इस बैठक में अफगान सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अफगान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को भेजा गया है, न कि विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी को। ये दोनों पक्षों के नेतृत्व के बीच स्पष्ट नाराजगी और तनाव का संकेत है। दिसंबर 2021 में इस्लामाबाद में आयोजित ओआईसी विदेश मंत्रियों के असाधारण सत्र के दौरान अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व मुताकी ने किया था। पिछली बार मुताकी की भागीदारी कई हलकों में बहस का हिस्सा बनी रही, क्योंकि तालिबान के नियंत्रण वाली अफगानिस्तान शासन को अभी तक अन्य देशों से मान्यता नहीं मिली है। यह भी देखा गया कि मुताकी ग्रुप पिक्चर के दौरान मौजूद नहीं थे। इसके अलावा अफगान गणमान्य व्यक्ति के लिए समर्पित सीट भी खाली रही, क्योंकि मुताकी को पिछली 2 पंक्तियों में बैक बेंचर के रूप में बैठा देखा गया था। तालिबान ने ओआईसी शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी को कम करने का फैसला किया है, इसलिए मंत्री के बजाय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को भेजा है। ओआईसी के 57 सदस्यों में से किसी ने भी अब तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट पर ध्यान दिया है और मानवीय सहायता के माध्यम से देश की मदद करने के लिए तालिबान शासन से जुड़ने का एक आह्वान किया है। पाकिस्तान पर तालिबान आंदोलन के पीछे प्रेरक शक्ति होने का आरोप लगाया गया है। कई लोगों को मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान का अधिग्रहण नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की जीत है। हालांकि धारदार और डुरंट रेखा से संबंधित मुद्दों और तहरीके तालिबान, पाकिस्तान, टीटीपी, दाइश इस्लामिक स्टेट और बलूच अलगाववादियों जैसे आतंकवादी समूह द्वारा अफगान की धरती के उपयोग से संबंधित मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच एक स्पष्ट दरार है। अफगानिस्तान में कई तालिबान लड़ाके पाकिस्तान को अपनी जीत के अगले गंतव्य के रूप में देखते हैं और वहां भी इस्लामी कानून लागू करना चाहते हैं, जैसा अफगानिस्तान में देखा गया है। एक बड़ी तकरार ओआईसी की मीटिंग के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच देखने को मिली, जहां तालिबान ने बड़ा स्टेप लगाया, जहां तमाम दुनिया के विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं, तो तालिबान के विदेश मंत्री ने ओआईसी की इस बैठक से खुद को दूर रखा और अपने अधिकारी को इस ओआईसी की मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा है, जिससे कई मायने में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार तालिबान को वो मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि ओआईसी में ही कई देश ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अभी तालिबान सरकार को पूरी तरीके से हरी झंडी नहीं दी है।
और ऐसे में तालिबान का यह कदम कितना नुकसानदेह या कितना फायदेमंद तालिबान के लिए होगा, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि ओआईसी की मीटिंग पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। पाकिस्तान में ओआईसी की 48वीं बैठक इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है। मुस्लिम देशों में विदेशी हस्तक्षेप की वजह से नाराजगी बढ़ रही है। एक समस्या यह भी देखी गई है कि खासतौर पर मुस्लिम देशों में अमेरिका और तमाम देशों द्वारा उनका जो इन्वॉल्वेशन रहता है उससे नाराजगी देखने को मिली है, जहां एक दूसरे देशों को लड़ा करके फिर विदेशी ताकतें उस देश में घुसती हैं और अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश करती हैं, जिसको लेकर के तमाम मुस्लिम देशों ने एक आवाज बुलंद की है। तालिबान के अलावा और तमाम मुस्लिम देश किस तरीके से ओआईसी में अपनी बातों को रख रहे हैं, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम देशों में निरंतर विदेशी हस्तक्षेप की वजह से मुसलमानों की नाराजगी बढ़ रही है और विदेशी हस्तक्षेप आतंकवाद और कट्टरपंथ को हवा देता है। इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की काउंसिल सीएफएम की 48वीं बैठक इस्लामाबाद में आयोजित हुई, जिसमें मुस्लिम जगत के सामने चुनौतियों, विवादों और उभरते हुए हालात पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में 47वीं बैठक के चेयरमैन नाइजीरिया के विदेश मंत्री हामूसी मसूदी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 48वें बैठक की चेयरमैनशिप सौंप दी है। बैठक में 46 देशों के विदेश मंत्री मौजूद हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान, अन्य कैबिनेट मंत्री और महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हैं। बैठक मुस्लिम देशों की 57 सदस्यीय काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक है। एकता, न्याय और विकास के लिए भागीदारी का निर्माण के विषय में आयोजित की गई है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतारेस का वीडियो संदेश भी ओआईसी की मीटिंग में रखाया गया है। नाइजीरिया के विदेश मंत्री हासूमी मसूदी ने बैठक के उद्घाटन समारोह में मुस्लिम जगत के सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासों, सफलताओं और कार्यवाहियों पर रोशनी डाली है। मुस्लिम देशों ने क्या कुछ कार्य किए हैं उस पर रोशनी डालने की कोशिश की और साथ ही साथ क्या कुछ प्राप्त किया है और क्या क्या प्रयास करने चाहिए, तमाम मुद्दों पर इसके ऊपर नाइजीरिया के विदेश मंत्री हासूमी मसूदी ने लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है, मैं बहुत खुश हूं कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समझा जा रहा है कि इस्लामोफोबिया एक वास्तविकता है और इस संबंध में कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिन करार दिया। इसके लिए 15 मार्च का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन न्यूजीलैंड में एक व्यक्ति ने मस्जिद में घुसकर मुसलमानों का जनसंहार किया था। उसने इसलिए किया क्योंकि उसके निकट सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया इसलिए घोषित किया गया कि जो लोग मुसलमानों को आतंकवादी समझते हैं वो लोग सड़कों पर उतर करके उस दिन का विरोध कर सके। और साथ ही साथ दूसरी ओर इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे भी बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं, जहां तमाम मुल्क के लोग वहां मौजूद हैं और साथ ही साथ तालिबान की ओआईसी को लेकर के रणनीति समझ से परे दिखाई दी, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये तकरार ओआईसी में फूट डाल पाएगी या तमाम मुस्लिम देश जो एकजुट होने का दम भर रहे हैं वो तालिबान को भी पूरी तरीके से साथ लाने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि तालिबान ने ही ओआईसी की इस बैठक को लेकर के खुल करके अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। ओआईसी से जुड़ी हर एक अपडेट पल पल की आपके साथ पल पल के जरिए साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।